ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और आने वाले 2022 का मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है राशिफल की, ये आप मून साइन से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। तो उसकी जो अब अगली राशि बनती है वो धनु राशि। धनु राशि के बारे में आप लोगों को पूरे वर्ष का राशिफल बताने के पहले आप लोगों को 2022 की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अब जो 7.5 का समय आपसे उतरने वाला है आपके ऊपर से, उसके बाद आपका पूरा जीवन बहुत ज़्यादा सुखद हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो 2022 का धनु राशि का राशिफल बताने के पहले मैं 2 लाइन थोड़ा धनु राशि वाले कैसे होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। सभी राशियों के लिए बताया है, वो उसमें आप भी शामिल हैं। पहले तो ये धनु राशि बृहस्पति की राशि है। इन पे 7.5 का थर्ड फेज अभी चल रहा है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले यूट्यूब पे डाल दिया था बना के, तो आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। ये जो तीसरा इनका जो चरण है वो 29 अप्रैल से फिर समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर जुलाई से फिर से प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए मैं दोबारा बता के आपको फिर से थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। अभी बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व में इनकी शुभता पूरे जिंदगी में दिखाई देती है। ये अग्नि तत्व की राशि है और इनका जो अगर सिंबल देखा है तो आधा मनुष्य आधा अश्व है। इसका मतलब ये अपने लक्ष्य के प्रति काफी समर्पित रहते हैं, अर्जुन की तरह। जैसे जो ने लक्ष्य साध लिया है तब तक उसको पूरा नहीं कर लेते जब तक ये शांत नहीं बैठते हैं। सात्विक विचारों के व्यक्ति होते हैं, नैतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा समावेश रहता है इन गुणों का। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन चूंकि द्विस्वभाव राशि है ये, इसलिए इसमें कभी कभी ऐसा है कि ये अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। और वैसे तो इनकी वाणी काफ़ी मधुर होती है, क्योंकि ये बृहस्पति जो है शुभ ग्रह हैं। उनकी इनकी वाणी में बहुत ज्ञान और बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी क्या है, अग्नि तत्व होने के कारण ये किसी से भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे अगला अगला आदमी आहत हो सकता है, हर्ट हो सकता है। ये इनका माइनस पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, वित्त में और जो न्यायिक जो चीज़ें होती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें अपार सफलता प्राप्त करते हैं। बृहस्पति की स्थिति का बहुत ज़्यादा इनके जीवन में रोल है और बृहस्पति हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी राशि को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ये तो थोड़े से 2 लाइनें हो गई धनु राशि वालों के लिए। अब मैं एक मतलब अपनी तरफ से ये बात बता रही हूँ कि वैसे तो जीवन है ये, हर एक स्थिति का सामना ईश्वर को जो आपके लिए निर्धारित कर दिया है वो तो आपको करना ही करना होता है। लेकिन अगर राशिफल या कोई भी चीज़ थोड़ी सी पहले से आपको आगाह कर दे तो उसमें एक तो सहने की शक्ति आ जाती है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि हमको चोट लगने वाली है, तो आप अपना सिर ऊपर नीचे करके थोड़ा सा बचाव तो आप कर ही सकते हैं, वही स्थिति है। इसलिए आपके लिए मैं बताती हूँ कि ऐसे ग्रह जो आपके लिए सदा पूरे जीवन भर आपको सहायक सिद्ध होंगे या उनका सहयोग या उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, वो कारक ग्रह कहलाते हैं। तो एक तो बृहस्पति हो गए, चंद्रमा, सूर्य और मंगल आपके कारक ग्रह हैं। जब जब नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी होगी, उच्च में होंगे या आपके स्वामी राशि से इनकी जैसी मित्रता है उस समय इनके साथ युति बनेगी, तो ये जो है बीच बीच में आपको पूरे वर्ष भर किसी न किसी तरह से शुभता देते रहने वाले हैं। उसी शुभता के आधार पर मैं आप लोगों को राशिफल बता रही हूँ और बीच बीच में माह का भी बताती रहूंगी। ये तो वर्ष का है, इसमें और आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें 4 बड़े ग्रहों का सबसे ज़्यादा रोल होता है पूरे वर्ष में। जैसे एक तो आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, उनसे ही ले लेते हैं सबसे पहले। अभी आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति 3rd भाव में आ रही है, कुंभ राशि में। ये रहेगी 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद से लगभग ये इनकी स्थिति बदल जाएगी। फिर ये मीन राशि में, अपनी ही राशि में आके और एक हंस नामक जो पंच महापुरुष है, क्योंकि 4था भाव केंद्र भाव है, उसमें जो पंच महापुरुष है उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो 3rd भाव में तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि एक तो स्वामी राशि है
और दूसरी बात ये है कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इनकी जो दृष्टि है उनका आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा सुखद रहने वाली है। बीच बीच में उनके इनके साथ शुक्र भी युति बनाएंगे और ज़्यादा फायदा होगा। अब उसके ये स्थिति जो है वो गुरु की अकेले 2022 में नहीं 23 तक रहने वाली है। तो केंद्र में जब बृहस्पति आते हैं तो कुंडली के 100 दोष माफ हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और फिर इसमें इनका शुक्र का भी साथ मिल जाएगा बीच बीच में, उसका वीडियो मैं आपको उसी समय बता दूंगी। तो ये गुरु की स्थिति तो दोनों ही भाव में आपको सुखद परिणाम देने वाली है। अब जो और जैसे शनि के लिए बताते हैं, शनि अभी आपके कहाँ चल रहे हैं, जब ये अभी सेकंड भाव में चल रहा है, तो अब लास्ट फेज जब होता है शनि का हमेशा सेकंड भाव पे ही चलता है। और 29 अप्रैल 2022 से फिर ये क्या है अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आपके थर्ड भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति उससे ज्यादा सुखद होगी। एक तो 7.5 का प्रकोप खत्म हो जाएगा, दूसरा थर्ड भाव शनि का कारक भाव है और उनकी ऐसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती हैं, अशुभ होती हैं, लेकिन ये जो उच्च दृष्टि है मैं उसको अच्छा मानती हूँ। और उच्च दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, आपके आय स्थान पे 11वें भाव पे। भाव भी बहुत अच्छा है। तो जो प्रारंभ का समय है अभी और जो बचा कुचा समय अप्रैल तक का, उसमें भी धन लाभ कराने वाले हैं। जाते जाते शनि आपको धन लाभ कराएंगे। वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है और पारिवारिक रिश्ते थोड़े से संभालना ज्यादा पड़ सकते हैं। उसके बाद की जो स्थिति है 29 अप्रैल 2022 की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये जुलाई तक रहेगी, फिर जुलाई से फिर वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके लिए फिर मैं ना आपको बता दूंगी कि कैसा रहने वाला है आगे का भविष्य। अब उसके बाद आ जाते हैं राहु और केतु। राहु आपके 6 भाव में वृषभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये केतु भी इनके 180 डिग्री पे होते हैं। तो केतु आपके 12th भाव में हुए, जो कि मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है। केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब 12th भाव में रहते हैं तो ये अध्यात्म में रुचि पैदा करते हैं। और अगर आप पहले से ही अगर अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो हो सकता है आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान भी दिलाएं। लेकिन क्या है, ये स्थिति 12 अप्रैल के बाद फिर से बदल जाएगी। जैसे 13 अप्रैल से गुरु की स्थिति, वैसे ही 12 अप्रैल एक दिन पहले राहु केतु भी अपनी राशि बदल के, राहु आ जाएंगे आपके 5th भाव में और केतु आपके आ जाएंगे 11वें भाव में। तो उसमें केतु की स्थिति तो फिर भी अच्छी रहने वाली है। राहु से थोड़ा सा आपको जरूर परेशानी हो सकती है क्योंकि पंचम भाव में वो मेष राशि में आ जाएंगे और मेष राशि इनकी मित्र राशियों में नहीं है। जब केतु आ जाएंगे तुला राशि में, ये इनकी मतलब मित्रता भरी, ऐसे ऐसे कह सकते, शत्रु राशि तो नहीं है और भाव बहुत अच्छा है। तो इन सब जो बड़े ग्रह हैं उनकी ग्रह स्थिति को देखते हुए आपको मैं एक पहले शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या लाभ होगा। दोनों स्थिति को नज़रअंदाज करूंगी मैं, उसके बाद फिर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बताऊंगी। अगर दोनों स्थिति को मिला के देखा जाए तो आपको क्या क्या होगा, ये बताते हैं। आपको शिक्षा, संतान, भूमि, भवन, वाहन की सुखों की प्राप्ति होगी और आयु में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई नौकरी या किसी चीज़ के लिए आपने कंपटीशन फेस करने वाले हैं, तो राहु जब तक 6 भाव में, उसका लाभ आप ले सकते हैं। भूमि वाहन वाहन का भी सौदा कर सकते हैं। शत्रुओं से भी आपको कोई हानि नहीं होगी, राहु प्रोटेक्ट करेंगे 6 भाव में। तो उसके बाद की जो स्थिति है फिर थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अगर आप कोर्ट केस में इन्वॉल्व थे किसी भी तरह से, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। ऋण से भी मुक्ति होने वाली है और कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं क्योंकि वहां बुध की स्थिति है। अगर बुध कभी जब परिवर्तन होगा, युति बनेगी, तब आपको कार्य क्षेत्र में आप जो आपने सफलता तय की थी, जो लक्ष्य तय किया था, उस तक पहुंचाने वाले हैं बुध। और पिता की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर आपको केयर करनी पड़ेगी। जब तक केतु वहाँ है 12th भाव में, तो विदेशों से लाभ आप कमा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि व्यय भी आपको करना पड़ेगा। और हो सकता है इधर 6 भाव को मिला के देखिए तो मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं। ये मतलब ये शॉर्ट में हुआ। मतलब आपकी संतान अगर विवाह योग थी तो उसका विवाह हो सकता है। संतान अगर हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जाना चाह रही थी, वो समय हो सकता है जब राहु आपके पंचम भाव में आए। लेकिन थोड़ी परेशानी जरूर होगी क्योंकि ये काम उतना सरल नहीं रह जाएगा। जब राहु 5th भाव में आते तो मूल त्रिकोण के हिसाब से तो फल देंगे, लेकिन अगर राशि के हिसाब से देखें तो थोड़ी परेशानियों भरा समय हो सकता है, वो भी 12 अप्रैल के बाद। उसका वीडियो मैं दोबारा बता दूंगी, अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी से आपको याद भी नहीं रहेगा
और ये लंबा हो जाएगा वीडियो। व्यापार अगर आप करना चाह रहे थे तो व्यापार के नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते थे तो वो भी जब राहु की स्थिति फिफ्थ भाव में आएगी तब पुत्र रत्न की प्राप्ति आप हो सकती है। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस थोड़ा कि वो आपकी जो संतान है या जब संतान मतलब कंसीव कर रहे हैं उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो हो सकता है सर्जरी का सामना उस समय करना पड़े। डिलीवरी के समय थोड़ी सी ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको बृहस्पति से होगा, उसके बाद नंबर 2 का फायदा आपको शनि से होगा। फिर बीच बीच में जो और फायदे नुकसान होंगे उनको मैं आपको बताती रहूँगी। अब मैं हेल्थ से शुरू करती हूँ। हमेशा हेल्थ मतलब हमेशा हेल्थ प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि अगर आदमी की हेल्थ अच्छी नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बाकी काम करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं रहता है। हेल्थ के लिए 6 भाव देखा जाता है। 6 भाव आपके शत्रु को भी देखते हैं, उससे रोग भी देखते हैं और आपके कॉम्पिटिशन को भी देखते हैं। तो राहु जब तक वहाँ है 6 भाव में, आपको क्या है चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, कभी भी अपना अचानक फल देते हैं। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और अगर जहाँ तक है कोर्ट केस की बात है, आपके पक्ष में ही निर्णय होने वाला है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है तो आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। थोड़ी सी मानसिक क्लेश पहुंचाएंगे, और वो किस वजह से होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में वर्कलोड बढ़ेगा, उससे मानसिक हो सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त जब 6 भाव से ऋण भी देखते हैं तो अगर ऋण में डूबे हुए थे तो ऋण से मुक्ति राहु दिलाने वाले हैं। रोगों से आपको थोड़ा और चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको खाने पीने चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर फिर भी ज़्यादा कोई परेशानी है तो आपको ये काम करना चाहिए कि शनि मंत्र करें। शनि आपके इस समय रक्षा करेंगे। चाहें तो आप राहु को भी किसी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं मंत्रों द्वारा, या उनकी कोई रेमेडी, मैंने जो उसका वीडियो बनाया है रेमेडी फॉर ऑल प्लैनेट, उसको देख के। और उस दौरान आपको अपनी माता जी की हेल्थ की भी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। नवंबर से लेके और दिसंबर तक का समय थोड़ा सा आपको परेशानी भरा हो सकता है। ये 1 महीने का समय है, थोड़ा ध्यान रखें चोट चपेट दुर्घटना के शिकार ना हो, और ड्राइविंग मतलब बहुत अच्छे से करें, कुशल ड्राइविंग। आप हर परेशानी से गुरु आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 7.5 का लास्ट फेस है, इसलिए आपको जो अभी तक 7.5 मतलब लगभग 7 वर्ष तक जो आपने परेशानी हुई, अब उसके अंत का समय आ गया है हर तरह से। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए, और जो आप स्वयं अगर स्टूडेंट हैं या आपकी संतान है, जो संतान पक्ष से क्या मिलने वाला है, प्रेम प्रसंग में है, ये सब 5th भाव से देखा जाता है। तो 5th भाव अभी तो मुक्त है इस समय, जब 12 अप्रैल के बाद से शनि वहाँ आ जाएंगे फिर उसमें थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देगी। तब तक के लिए शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों के लिए समय राहु की स्थिति अत्यंत सुखद बनी हुई है। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि जो अशुभ घर होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, जो 6, 8, 12 उसमें अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु 12 अप्रैल तक है तो कॉम्पिटिशन में सफलता मिलना तय है, भाग्य का पूर्ण साथ होगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए बंदे हैं तो आपको रिसर्च में कोई अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। और अगर आपका पेपर वगैरह सबमिट होने वाला था तो विदेश में आप अप्लाई कीजिए, कहीं आप जहाँ रह रहे हैं जिस कंट्री में, उसके अतिरिक्त दूसरे कंट्री में आप अप्लाई कीजिए, आपका जो पेपर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप अपना लक्ष्य, जैसे मैंने बताया, अपना लक्ष्य तैयार कीजिए और आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर से लेके नवंबर का समय हायर एजुकेशन के लिए, ये जो मैंने बताया अनुसंधान के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अब्रॉड जा सकते हैं या वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आगे उसका फ़ायदा निश्चित रूप से होने वाला है। अगर संतान आपके है तो संतान की उन्नति होगी। तो और जब 5th भाव में जब आ जाएंगे राहु तो फिर थोड़ा सा उनकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, और उनसे मनमुटाव भी हो सकता है। विचारों का मतभेद हर परिवार में होता है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ रहने वाले हैं। उनसे आपका बिलगाव नहीं है ना अलगाव है। थोड़ी सी जो परिवार में जैसे होती हैं फ्रिक्शन, वो होने वाले हैं। जहाँ तक है प्रेम प्रसंग में नए प्रपोजल आ सकते हैं, और हो सकेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो उनको विवाह में ही परिणित हो सकते हैं। पंचम भाव से संतान शिक्षा की जो उन्नति है वो सब आपको ज़्यादा दिखाई देगी जब
मतलब थोड़ा-सा प्रारंभ का समय जो होगा और उसके बाद फिर जब मंगल की स्थिति अच्छी होगी नेटल चार्ट में, क्योंकि वहाँ 5th भाव में मंगल हैं, जब मंगल उच्च राशि में होंगे या उनके साथ अच्छे ग्रह के साथ युति बनाएँगे और आपके तो वैसे भी कारक हैं ये मंगल, तो मई के बाद आप समझ के मान के चलिए कि मई के बाद का समय अत्यंत सुखद होने वाला है। तो इस तरह से आपको हर स्थिति में कुछ न कुछ ये उपलब्धियाँ देके ही जाएँगे। अगर आपका स्वयं का अगर रुझान है हायर एजुकेशन के लिए तो आप भी जा सकते हैं। संतान के अतिरिक्त आपका भी शिक्षा से अगर कहीं से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे जगह आपने अप्लाई किया है जहाँ की पुलिस है, सेना है या स्पोर्ट्स है, क्योंकि मंगल की राशि है, तो मंगल आपको ऐसी जगह भी सफलता दिला सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है शिक्षार्थियों के लिए, विशेष तौर से अप्रैल के बाद का समय दूसरी तरह से अच्छा है, अप्रैल के पहले के समय अन्य दूसरी तरह से अच्छा है। दोनों स्थिति राहु आपको कुछ न कुछ उपलब्धियाँ देके ही जाएँगे। अब आ जाते हैं करियर और जॉब में, या आप व्यापारी हैं तो व्यापार में क्या-क्या लाभ हो आपको होने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद सूचना है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में एक तो शनि की दृष्टि मैंने बताया उच्च दृष्टि अच्छी देने रहने वाली है, और दूसरा जो है गुरु आपके जो है वो स्वामी राशि हैं। जब वो या तो वो 3rd भाव में आएँगे या फिर बीच में 4th भाव में भी आ जाएँगे, तो आपको 29 अप्रैल के बाद का समय गोल्डन पीरियड है। जब शनि अपनी राशि बदल लेंगे, आपके 3rd भाव में आ जाएँगे, तो अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन की आप ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने वाली है। उससे क्या होगा, धन प्राप्ति होगी, और जब शनि जैसे मैंने बताया कुंभ राशि में आ जाएँगे तो आपको 90% जो भी आपके काम रुके हुए थे, सब पूर्ण होने वाले हैं। आप किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपका संपर्क बनेगा जो आपको हर तरह से लाभ देगा, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप जॉब में हैं या आपके जो बॉस हैं, उनसे आपकी सराहना होगी। अप्रैल तक का समय आपके लिए हर तरह से अच्छा है, अप्रैल के बाद का समय जो और अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है वो आ जाएँगे 13 अप्रैल के बाद आपके 4th भाव में। तो आपको उनकी एक जो अमृतमयी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ने वाली है 10th भाव पे। तो ऐसी ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की नेटल चार्ट में बनती है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि भी उतनी ही पवित्र होती है, और 9वीं दृष्टि तो फिर आपके 12th भाव पे पड़ ही रही है, तो मोक्ष मुक्ति के लिए अच्छा है, विदेशों से संपर्क बनेंगे कार्य क्षेत्र में, और आपको धन लाभ भी होने वाला है। इधर शनि की एक दृष्टि जो उच्च दृष्टि 11th भाव पे जैसे मैंने बताया पड़ रही, तो धन के अच्छे फ़ायदे कराने वाला है, और अगस्त से लेके अक्टूबर का समय थोड़ा-सा आपको जो काम करें उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट की आवश्यकता है। बस थोड़ा-सा भ्रमित भ्रमित कभी-कभी राहु करेंगे आपको, वो उसका ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद-विवाद ना करें, और जो भी काम करते हैं बिल्कुल क्लियर कांसेप्ट होना चाहिए। फिर आपको कार्य क्षेत्र में 90% का फ़ायदा ये कराने वाले हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके अ, आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। आर्थिक स्थिति के लिए 2 घर देखे जाते हैं नेटल चार्ट में, एक तो आपका 2nd भाव, एक आपका 11th भाव। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। मार्च के बाद आपका सेविंग भी होगी, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, और जब शनि कुंभ राशि में आ जाएँगे तो और ज़्यादा लाभ करने वाले हैं। वो स्थिति अब बनेगी आपकी 29 अप्रैल के बाद। बस आपको इतना ध्यान रखना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, क्योंकि शनि की कुछ दृष्टियाँ थोड़ी-सी खतरनाक होती हैं, और अगर आपने पैसा दिया तो हो सकता है आपको ये पैसा वापस नहीं मिले। और बाकी और स्थिति शनि की काफ़ी अच्छी रहने वाली है, धन का लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी, और जब 4थे भाव में गुरु आ जाएँगे जब, और वहाँ शुक्र की भी स्थिति देखी जाएगी, तो भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, मतलब जो आपका घर में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, सुख समृद्धि के सब सामान आप खरीदेंगे, और उस पे व्यय होगा। केतु आपके जब वहाँ है तो व्यय की स्थिति बनेगी, लेकिन जैसे केतु 11th भाव में आ जाएँगे तो आय की और ज़्यादा सोर्स बनेगी, मतलब एक पैरेलल आमदनी आपको धन लाभ कराने वाली है। मतलब गुरु की शुभता जो है वो आप जब वीडियो में डालती हूँ अवश्य देखें, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए। तो ये समझ लीजिए कि मतलब आपके लिए ये सबसे ज़्यादा शुभकारी होती है 2 राशियों के लिए। और नए घर का मतलब कर सकते हैं, अब कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, और कोई घर में जैसे आपको लग्ज़रियस सामान लेना है, जो आपकी बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी, वो नहीं कर पा रहे थे, अब कर डालिए। ये समय बहुत ही अच्छा है। मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप
के सब काम आराम से हो सकते हैं। तो जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, कैरियर अच्छा होगा, तो घर परिवार की स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपका अगर लव में थे तो लव रिलेशन विवाह में परिणत हो सकते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पे, इधर आपके लग्न पे कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुदृढ़, मतलब मधुरता आने वाली है। आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। संतान का विवाह भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। नए में घर में आपको कोई नए मेहमान की आने के संकेत दिखाई दे रहा है, मतलब परिवार में वृद्धि होगी। आपका परिवार का जो वातावरण है वो आपको पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ शुभ सूचनाएं देते रहेगी, चाहे वह आपकी संतान की तरफ से हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तरफ से हो, क्योंकि थर्ड भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो उनकी भी उन्नति होगी। उनके सहयोग से आपको कुछ चाहे तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी उनको लेके कर जा सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं। अगर आप अपने परिवारजनों से मेल मिला के चलेंगे तो और ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। शनि की जो दृष्टि है और एक उससे थोड़ा सा कभी कभी बीच में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वैसे तो उच्च दृष्टि है, बड़े भाई बहनों की उस पर पड़ने वाली है। तो अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, जबकि सेकंड भाव में शनि है, जब सेकंड भाव में शनि होती है तो मैंने बताया कि पारिवारिक रिश्ते थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। अगर वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरे वर्ष भर जो है वो आपकी कुछ न कुछ नई सौगातें आपको शनि और बृहस्पति देने वाले हैं। इधर राहु और केतु भी आपको अपार सफलता देने वाले हैं। अब मैं हर एक महीने के हिसाब से बताती हूँ कि महीने में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या फायदा होगा। जनवरी में आपको क्या होगा, अगर आप थोड़ी भाग दौड़ होने वाली है, अगर आप कोशिश करें तो विवाह के जो प्रपोजल है उसमें कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक फरवरी में क्या होगा आपका, विद्या विवेक से आप अपने काम को निपटाने वाले हैं। मार्च के महीने में घर की आपकी संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, क्रय विक्रय इस समय कर सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए क्या होगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है और हर एक तरह से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। शत्रुओं और मई के महीने में शत्रु परास्त होंगे। जून में पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जुलाई में आपको स्वयं को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, चोट चपेट दुर्घटना या बीमारी से परेशान हो सकते हैं, उस पर धन खर्च होगा। अगस्त के महीने में क्या होगा, आपको धन लाभ होगा, बराबर हो जाएगा। सितंबर में नई नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है। जहाँ तक अक्टूबर में आपको अतुलनीय प्राप्ति होगी, हर तरह से चारों तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होने वाले हैं। नवंबर में आपको क्या स्थान परिवर्तन हो सकता है, और दिसंबर के महीने में आपको क्या है, मानसिक परेशानियों से थोड़ा सा आपको परेशान हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये स्थिति बहुत टेम्परेरी होती है। जो छोटे छोटे ग्रह परिवर्तन होते हैं, जैसे कि और जो ग्रह हैं, चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, मंगल की स्थिति भी 30-45 दिन के अंदर बदलती है। ऐसे बीच बीच जो परिवर्तन होते हैं उनसे हानि हो सकती है। बाकी जो स्तंभ हैं, जो स्थायी रूप से अगर आप देखें तो पूरे वर्ष भर आप उपलब्धियों भरा है। बस थोड़ा सा आपको ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना है। अगर प्रारंभ के समय थोड़ा थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पिताजी की हेल्थ का ध्यान भी रखना है, और संतान की तरफ से आपको वैसे तो सुखद है, लेकिन उनसे वाद विवाद नहीं पड़ना है, उन पर क्रोध नहीं करना है। तो पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये रही पूरी आपके वर्ष भर की, जो भी मैंने ठीक समझा बताया, और मैं थोड़ी जो बात होती है स्पष्ट कहती हूँ, उसमें आपको थोड़ा अगर किसी बात को लेके हर्ट होते हैं तो उसके लिए मैं सॉरी आप मेरी तरफ से। और फिर भी रेमेडी मैं कोशिश करती हूँ क्या करना चाहिए। कोई अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, क्योंकि ये एक एक तो ये जनरल होता है। दूसरा, अगर आपके नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा यदि बृहस्पति की चल रही है तो ये सब आपके लिए है, लेकिन अकारक ग्रह की चल रही है, जो कि मैंने अभी कारक ग्रह बताया, उसके अतिरिक्त किसी और ग्रह की चल रही है, तो ये 50% आप पे लागू होता है। तो आपको अपने बृहस्पति को जो है प्रबल करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं आप, या तो उनके मंत्र कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, और मंदिर में जाके श्रमदान करना, उसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। और उससे क्या, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मंदिर किसी एक का हो या कोई किसी की भी वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो, मंदिर में जाके सेवा शुश्रूषा करें, सफाई करें। और अगर आपके अगर
पॉकेट अलाउ करती है, तो आप वहाँ कुछ पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर बृहस्पति उच्च राशि में है तो फिर आपको दान नहीं करना है। अगर बृहस्पति खराब फल दे रहा है तो पीली चीज़ों का दान करना है। और केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। अगर आप माथे में लगाएँ तो अति शुभ है, अगर माथे में नहीं लगाएँ, सीने में लगाएँ, कंठ में लगाएँ तो भी चलेगा। ये स्थिति बहुत अच्छी है और धनु राशि वालों को तो आप खुशी होने का समय है। तो बृहस्पति की शुभता, ऊपर से शनि की साढ़े साथी, कम से कम 6 महीने, अभी जुलाई तक के लिए तो ये खत्म हो ही रही है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। एक बार पुनः 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।